नमस्कार दोस्तों, आप सबको बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज वैशाखी पूर्णिमा है और आज गौतम बुद्ध जयंती भी है। जी हाँ, आज ही के दिन वर्षों पहले गौतम बुद्ध ने एक असाध्य कार्य किया था, एक ऐसी तपस्या जिससे सभी लोगों का हित और संपूर्ण वसुधा की जो खुशहाली है उस तपस्या में छुपी हुई थी। एक व्यक्ति की तपस्या और संपूर्ण वसुधा की खुशहाली, इसका उदाहरण यदि कहीं मिल सकता है तो वो है गौतम बुद्ध का अपना एक असाध्य जीवन। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने अपने महल से निकलकर, अपने सुख साधन को छोड़कर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की। इस तपस्या से उन्हें बुद्धत्व का प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस ज्ञान के माध्यम से वे अपने शिष्यों के साथ सारनाथ पहुंचे। जिस सारनाथ में जाकर के उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया। यह ज्ञान शांति का ज्ञान था, यह ज्ञान सौख्य का ज्ञान था, यह ज्ञान संपूर्ण वसुधा में खुशहाली पहुंचाने का ज्ञान था। और उन्हीं 5 शिष्यों ने एशिया के अन्य द्वीपों में जाकर, एशिया के अन्य देशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जहां से गौतम बुद्ध की बातें संपूर्ण वसुंधरा को प्रकाशित करने के लिए निकली। और आज हम सब जानते हैं कि बौद्ध दर्शन की जो बातें हैं, वे बातें अपने आप में अद्भुत बातें हैं। उन बातों को हम सीख कर ये जो छोटे मोटे लालच हैं, उनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। गौतम बुद्ध के इतिहास में, उनके कहानियों में जैसा कि मिलता है कि आप सब जानते हैं कि एक दिन की बात है कि अपने महल से निकलकर कहीं वो बाहर जा रहे थे। उन्होंने एक रोगी को देखा। उन्हें लगा कि क्या यह शरीर कभी रोगी भी होता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्हें लगा क्या यह शरीर मृत भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। क्या यह शरीर ऐसा भी होता है, व्यक्ति को संन्यास्त भी होना पड़ता है। उनसे उन्हें शिक्षा मिली, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली। महल में रहते हुए भी सिद्धार्थ के रूप में जब बचपन में हुए थे, उनके पिता अपना उत्तराधिकारी उन्हें बनाना चाहते थे, पर सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ के मन में तो कुछ और चल रहा था। आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ के बचपन में ही उनकी मां का देहावसान हो गया था और बाद में उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया। मौसी का एक नाम गौतमी भी था और गौतमी नाम होने से ही सिद्धार्थ का नाम गौतम रखा गया था। बाद में बोध गया में जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वे सिद्धार्थ से गौतम और गौतम से गौतम बुद्ध कहलाए। मित्रों, आज गौतम बुद्ध जयंती है। हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और आप सब से निवेदन करना चाहते हैं कि आज आवश्यक है कि गौतम बुद्ध के उस ज्ञान श्रृंखला को हम जीवित रखें, अपने उत्तराधिकारियों तक उनके ज्ञान को पहुंचाएं, अपने बच्चों को बुद्ध के विषय में बताएं। जो महल के ऐशो आराम में सब कुछ सुख सुविधा उन्हें मिल सकती थी, उसका त्याग कर गौतम बुद्ध बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया से सारनाथ आते हैं और सारनाथ से न केवल भारत अपितु चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत, अन्य देशों में जाकर के
उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश पहुंचाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज का यह दिन गौतम बुद्ध के जयंती का तो दिन है ही, हम सब के लिए ज्ञान श्रृंखला, ज्ञान प्रवाह और ज्ञान के उस विभूति के माध्यम से उनका ज्ञान अर्जन करने का भी दिन है। हम सब बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य से प्रेरित हों, उन्हें पढ़ें, उसे जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को महलों में रहकर, बंधन में रहकर केवल अपना सुख साधन न करें, अपितु समाज और राष्ट्र के हित में, संपूर्ण वसुंधरा के हित में कुछ करें। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।